सर, नीचे 71 माइनर्स में से कई ऐसे हैं जिन्हें 25 साल से ज्यादा का तजुर्बा है, जो उन्हें सिखाता है कि अगर माइंस में पानी भरने लगे तो माइन के ऊंचे पॉइंट। बिल्कुल गया, हम वहां से रेस्क्यू ऑफिसर से नीचे भेजेंगे। निंगा का जो अबंडेंट पिट है ना, I'm sorry to interrupt you, sir. लेकिन निंगा पिट में अभी देखकर। सरदार जी, मैं बात कर रहा हूँ ना, है? दादा, आपके सारे माइनर्स को मैं निंगा पिट से ढूंढ के निकालेगा, प्रॉमिस। तुमसे यही आशा था। साहब जरूर हमारे परिवार वालों को बचा लेगा। ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर उपाध्याय को बुलाओ तुरंत। ड्रिलिंग करके फायदा क्या होगा सर? नीचे तो लाशें ही मिलेंगी। बिल बनाएंगे ना बोका। साहब एक प्रॉब्लम हो गई है। अरे ये हादसों का ही स्टेट है, यहाँ सब कुछ लेट हो सकता है, किंतु राजधानी लेट होगा ना तो डिवीजन से इंक्वायरी आ जाएगा, समझा? सर, हमारा बात सुनो। माइन में पानी जाने से पूरी जमीन ढीली हो गई है। अगर ट्रेन तेजी से गुजरी तो पूरे एरिया की जमीन धंसने का खतरा हो जाएगा वहाँ। आई सिंपैथाइज विद द सिचुएशन कि तो डीआरएम का परमिशन चाहिए। हाँ, और दिल्ली में बहुत बड़े बड़े काम होता है, परमिशन ऐसे ही थोड़ा ही मिलता है। 1 मिनट। अरे परमिशन लेने में महीनों लगता है, ये 1 मिनट बोलता है, नॉनसेंस। स्टेशन मास्टर साहब को गोवर्धन बाबू के माइनर्स की जान से ज्यादा राजधानी के टाइम की फिक्र है। जाइए, गोवर्धन बाबू को बुलाइए। क्या? वही आके इनसे बात करें। अरे हेलो बंधु, सुनो हमारी बात तो सुनो। अरे गोवर्धन बाबू को क्यों तकलीफ दे रहे हो? आई एम टॉकिंग टू यू बंधु। हेलो। सर, फोन गोवर्धन बाबू को दे रहा हूँ मैं, समझाइए उनको। ये लीजिए। अरे उनको समझाने की क्या जरूरत है, हम समझ गया। आपको 20 का स्पीड चाहिए था ना, हमने 10 कर दिया। हैप्पी दादा। गोवर्धन बाबू को बता देना हमने कोड दिया है। भालो दादा। इस सरदार जी की उपस्थिति को हम बहुत ही लाइट ले रहे थे। ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। सर, आप जानते हैं निंगा पिट से एंट्री पॉसिबल नहीं है। सेन हेडक्वार्टर के डायरेक्ट ऑर्डर से आया है, मैं नहीं रोक सकता। लेकिन हम अपना काम तो कर सकते हैं ना। हाउ? आई हैव अ रेस्क्यू प्लान। यही साहब लोग बचाव कार्य करने का मंजूरी देंगे। डीजी सर, अब तक मेन लाइन तो पानी से भर चुका होगा, और अगर ये 71 माइनर्स अभी भी नीचे जिंदा बचा है तो अपने वर्किंग एरिया के आसपास ही फंसा होगा, है क्या नहीं? राइट सेन गुप्ता? एकदम ठीक दादा। निंगा ओपन पिट इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्सेस टू देम। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, ये पानी का बहाव धीरे धीरे धीमा हो जाएगा और मेरे रेस्क्यू ऑफिसर्स ये बास्केट के साथ नीचे उतरेगा और माइनर्स को ढूंढकर बाहर लाएगा। वेरी सिंपल, राइट? सिंपल दादा। हाँ तो चलो चौक पकड़ो। गिल, इंतजार करें, और मुझे यकीन है कि ये माइनर्स अपने वर्किंग एरिया से निकलकर माइन के ये ऊंचे पॉइंट तक पहुंच चुके होंगे, और हम जमीन पे सर्वे के जरिए नारायणकुरी का हाईएस्ट पॉइंट स्पॉट करके वहां 8 इंच का एक पायलट बोरहोल करेंगे। एंड वंस वी लोकेट देम, उसके बाद 29 इंच का बोरहोल करके उसमें से एक लोहे की कैप्सूल नीचे भेजेंगे और एक एक करके सभी माइनर्स को बाहर निकाल लाएंगे। गिल, ये जो टेक्निक है ये पहले किसी रेस्क्यू मिशन में यूज हुआ है? नो सर, भारत में कैप्सूल से रेस्क्यू पहली बार होगा। Isn't he being overly optimistic? I don't see any harm in that, sir. सरदार जी, who are you? सर, मैं और कहाँ से हो? एसपी ओपन कास्ट माइन से हूँ सर। तब तुम इधर का नहीं है। ये एरिया तुम्हारा नहीं है, इस एरिया के कंडीशन का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। सुनो, आई नो दिस एरिया लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। He is right. हम एक्सपेरिमेंट करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सर, टाइम को तो हाथ से निकलना ही है, बस देखना है कि
निकलते निकलते बाहर खड़े परिवार वालों के चेहरे पे खुशी के आंसू हैं या दुख के? और सर आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर इस हादसे के अंदर आपके बच्चे होते तब भी आप एक ही ऑप्शन ट्राई करते? I totally buy your emotional sentiments. पर सेन का प्लान ज्यादा प्रैक्टिकल और अचीवेबल लगता है। हमें हमारी रिसोर्सेज, एनर्जी और मैन पावर एक ही रेस्क्यू मिशन में लगानी चाहिए। सर कोल इंडिया के पास मैन पावर और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज। Ujjwal, Gill is a junior officer. His failure will directly reflect upon your leadership. कोई भी कॉल लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना तुम। I have faith in Gil's plan. ठीक है, आप दोनों अपना अपना रेस्क्यू प्लान शुरू करो। गुड लक। थैंक यू। तब मुझे 2 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ड्रिलिंग इंजीनियर जो अलग सोचता हो और अलग करता हो। जुगाड़ू बिंदर। मालिक फोन है, कोनो उज्जवल साहब है, अर्जेंट बता रहे हैं। ये चलेगा बच्चे? अम्मा आप खुश हो? फोन दे। हाँ उज्जवल बोल। दूसरा कौन? तपन घोष। वो एक सर्वेयर। जी। वो हमारी हेल्प करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हम तुम्हारा हेल्प क्यों करेगा? हम तुम्हारा हेल्प दादा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ वो 71 माइनर्स का नहीं, उनके घर वालों का भी है। तो हमारे परिवार का क्या होगा? दुर्गापुर का एक्सीडेंट हुआ तो कोल इंडिया ने सारा जिम्मेदारी हमारे सर पर डाल दिया। बोला कि सर्वे ठीक नहीं हुआ था। उस ऑफिसर को ये नहीं मालूम था कि पत्थरों के नीचे मीथेन गैस बन रही है। टिल टुडे आई एम रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर माय ड्यूज। माय ग्रेजुटी मेरा पीएफ सब रोक लिया, क्वार्टर से भी निकाल दिया। और कोर्ट केस चले वो अलग। तपन